नमस्कार, मैं हूं दिव्या। रूबरू बिहार पर आज दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश और प्रदेश के अब तक के बड़ी खबरों को। अपनी मांगों को लेकर शंभू बॉर्डर पर डटे किसान एक बार फिर से दिल्ली कूच करने की तैयारी में हैं। किसानों ने केंद्र सरकार के प्रपोजल को सिरे से खारिज करते हुए बुधवार 21 फरवरी तक का अल्टीमेटम दिया है। किसान नेता सरवन सिंह पांडेय ने कहा है कि अगर मांगे नहीं मानी गई तो किसान दिल्ली कूच करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। भारतीय सेना ने अग्निपथ स्कीम के तहत 25,000 अग्निवीर की भर्ती निकाली है। इसके लिए आवेदन प्रक्रिया 13 फरवरी से चल रही है। अग्निवीर भर्ती का नोटिफिकेशन जोन वाइज जारी किया गया है। इसके लिए आवेदन सेना की भर्ती वेबसाइट joinindianarmy.nic.in पर जाकर 22 मार्च तक किया जा सकता है। अग्निवीर भर्ती के लिए कॉमन एंट्रेंस एग्जाम अप्रैल में होगा। जापान सरकार ने भारत में विभिन्न क्षेत्रों की 9 परियोजनाओं के लिए लगभग 12,814 करोड़ रुपए की आधिकारिक विकास सहायता लोन देने की प्रतिबद्धता जताई है। इसमें सड़क नेटवर्क कनेक्टिविटी परियोजनाएं शामिल हैं। परियोजनाओं का लक्ष्य भारत के उत्तर पूर्व क्षेत्र में बुनियादी ढांचे के विकास में सुधार करना है। वहीं उत्तराखंड में परियोजनाओं का लक्ष्य शहरी कस्बों को स्थिर जल आपूर्ति प्रदान करना है। उत्तर प्रदेश से बिहार पश्चिम चंपारण के रास्ते नए राजमार्ग से जुड़ेगा। इसके लिए गंडक नदी पर 4,000 करोड़ की लागत से 4 लेन पुल का निर्माण किया जा रहा है। भू अर्जन के लिए केंद्र सरकार की ओर से राज्य सरकार को 2 अरब 18 करोड़ रुपए आवंटित कर दिए गए हैं। 1 साल से आधार में लटके इस योजना की फाइल को बिहार में एनडीए की सरकार बनते ही हरी झंडी दे दी गई है। स्थानीय शेयर बाजारों में मंगलवार को लगातार छठे कारोबारी सत्र में तेजी रही। दिन भर के उतार चढ़ाव के बीच आज सेंसेक्स निफ्टी हरे निशान पर बंद हुए हैं। कारोबार के अंत में 30 शेयरों पर आधारित बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 349.24 अंक यानी 0.48% की बढ़त के साथ 73,057.40 के स्तर पर बंद हुआ है। वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 86.95 अंक यानी 0.39% की तेजी के साथ 22,209.20 के स्तर पर बंद हुआ है। राजकोट टेस्ट गंवाने के बाद पूर्व इंग्लिश कप्तान अपने ही देश के खिलाड़ियों पर भड़कते हुए नजर दिखाई दिए। दरअसल इंग्लैंड को राजकोट टेस्ट में 434 रन से हार झेलनी पड़ी थी, जिसके बाद इंग्लैंड पूर्व दिग्गज खिलाड़ियों ने एक एक करके इंग्लिश टीम पर बयानबाजी शुरू कर दी थी। मगर इसी बीच इंग्लैंड के पूर्व कप्तान नासिर हुसैन ने यहां तक कह दिया है कि अगर मैच जीतना सीखना है तो टीम इंडिया से जाकर सीखो। इंडियन प्रीमियर लीग यानी आईपीएल के चेयरमैन अरुण धूमल ने मंगलवार 20 फरवरी 2024 को पीटीआई को बताया है कि बहुप्रतीक्षित इंडियन प्रीमियर लीग 22 मार्च को शुरू होने वाले हैं। आम चुनावों के बावजूद इसे पूरी तरह से देश में आयोजित किया जाएगा। चुनाव अप्रैल और मई में होने की उम्मीद है। इसी वजह से आईपीएल के 17वें संस्करण का कार्यक्रम अब तक जारी नहीं हुआ है। ई कॉमर्स कंपनी अमेजन ने उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के सुदूर गांव गजोली में डिलीवरी सेवा शुरू की है। कंपनी के अनुसार वह हिमालय पर्वत श्रृंखला में 4,500 फुट की ऊंचाई पर गजोली स्थित महर्षि आश्रम में पैकेज पहुंचाने वाली पहली और एकमात्र ई कॉमर्स कंपनी बन गई है। आश्रम क्षेत्र में और उसके आसपास कोई दुकान या डिलीवरी विकल्प नहीं है। पश्चिम बंगाल में संदेश खाली की घटना पर सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस और विपक्षी बीजेपी के बीच तेज होते सियासी घमासान के बीच अब आधार कार्ड निष्क्रिय होने के मुद्दे पर भी बवाल बढ़ गया है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र भेजकर गहरी चिंता जताई है। साथ ही उन्होंने ऐसे लोगों को राज्य सरकार की ओर से वैकल्पिक कार्ड जारी करने का भरोसा दिया है ताकि उनको बैंकिंग समेत दूसरी सरकारी सुविधाएं भी मिलती रहें। एयर इंडिया एक्सप्रेस ने आज घोषणा करते हुए कहा है कि कंपनी उन यात्रियों को रियायती कीमतों पर टिकट की पेशकश करेगी जो बिना चेक इन बैगेज की यात्रा करना पसंद करते हैं। इसके साथ ही प्लस 15 किलोग्राम और प्लस 20 किलोग्राम चेक इन बैगेज के लिए कोई भी प्री बुकिंग करने की जरूरत नहीं है। एक्सप्रेस फ्लाइट के जरिए यात्री सस्ते में फ्लाइट का टिकट बुकिंग कर सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विकसित भारत विकसित जम्मू कश्मीर के मिशन के तहत मंगलवार को जम्मू पहुंचे। यहां उन्होंने कई क्षेत्रों में करोड़ों की विकास परियोजनाओं की सौगात दी। प्रधानमंत्री मोदी ने इस दौरान केंद्रीय योजनाओं के लाभार्थियों से भी बात की। कई लाभार्थियों ने कहा कि सरकारी योजनाओं से उनके जीवन और परिवार में बड़ा बदलाव आया है। प्याज के एक्सपोर्ट को लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। 2 दिन पहले खबर आ रही थी कि सरकार ने प्याज के निर्यात पर से बैन हटा दिया है, लेकिन आज जानकारी मिली है कि ये प्रतिबंध नहीं हटाया गया है। प्याज के निर्यात पर प्रतिबंध पहले से घोषित समय सीमा 31 मार्च तक जारी रहेगा। खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने पिछले दिनों कॉटन कैंडी के सैंपल लिए थे। इन सैंपल्स की जांच में पता चला कि इसमें कुछ ऐसे खतरनाक केमिकल्स हैं जो आपको कैंसर का शिकार बना सकते हैं। इसकी वजह से देश के 2 राज्य तमिलनाडु और पुडुचेरी ने कॉटन कैंडी पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज आईआईटी पटना के नवनिर्मित 24 भवनों, आईआईएम बोधगया में अस्थायी भवन तथा भागलपुर ट्रिपल आईटी के
नए अस्थायी भवन का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उद्घाटन किया। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी बिहार विधानसभा के विस्तारित भवन स्थित अपने कक्ष से जुड़े। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव आज से जनविश्वास यात्रा पर निकल गए हैं। वहीं इस पर प्रशांत किशोर ने तेजस्वी पर हमला करते हुए कहा है, राहुल गांधी कांग्रेस के नेता और कांग्रेस के लिए वो वोट मांग रहे हैं, इसलिए वो पद यात्रा कर रहे हैं। तेजस्वी यादव कल तक उप मुख्यमंत्री थे, पर नीतीश कुमार ने झटक कर तेजस्वी को किनारे लगा दिया, तो अब उनको बिहार की जनता की याद आ रही है। उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर की एक एमपी एमएलए अदालत ने 2018 के मानहानि मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी को जमानत दे दी है। उन्हें 25-25 हजार के सिक्योरिटी और 25 हजार के बेल बॉन्ड पर जमानत मिली है। गौरतलब है कि राहुल गांधी ने 2018 में बेंगलौर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, जिसके बाद बीजेपी के जिला उपाध्यक्ष विजय मिश्रा ने राहुल गांधी के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई थी। ऋतुराज सिंह के निधन की बुरी खबर से एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री पर दुखों के बादल छा गए हैं। उनके साथ अनुपमा में काम कर चुकी पॉपुलर टीवी एक्ट्रेस रूपाली गांगुली अब एक्टर को याद कर दुखी नजर आ रही हैं। उन्होंने एक लंबा चौड़ा नोट लिख ऋतुराज सिंह को श्रद्धांजलि दी है। अगर आपको पूरी ट्रेन बुक करवानी है तो उसके लिए आपको एक लंबी प्रक्रिया से गुजरना होगा। सबसे पहले आपको IRCTC से संपर्क करना होगा। IRCTC की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आपको FDR सर्विस में जाना होगा। वहां आपको अपनी ID के साथ पासवर्ड डालकर लॉगिन करना होगा। इसके बाद आपसे जानकारी मांगी गई होगी और अंत में भुगतान करके प्रक्रिया को पूरा करना होगा। बिहार में NDA सभी 40 सीटों पर जीत हासिल करेगी। ये दावा NDA में शामिल उपेंद्र कुशवाहा ने लोकसभा चुनाव से पहले किया है। कुशवाहा ने कहा है कि केंद्र की मोदी सरकार और बिहार में नीतीश कुमार की सरकार में काफी काम हुआ है, जो बिहार के विकास के लिए काम करेंगे। उन्होंने ये बातें अपनी पार्टी के 1 साल पूरे हो जाने पर आयोजित एक समारोह में कही है। ग्रीस के प्रधानमंत्री किरियाकोस मित्सोटाकिस 21 से 23 फरवरी तक भारत की 2 दिवसीय राजकीय यात्रा पर आ रहे हैं। भारत और ग्रीस के बीच रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने के उद्देश्य से यह ग्रीस के किसी राष्ट्राध्यक्ष की 15 साल के अंतराल के बाद पहली भारत यात्रा होगी। राज्यसभा में बिहार की 6 सीटों पर चुनाव के नतीजे आ गए हैं। बिहार के सभी 6 उम्मीदवार राज्यसभा के लिए निर्विरोध निर्वाचित हो गए हैं। राज्यसभा के लिए बिहार से बीजेपी के 2, आरजेडी के 2, जदयू के 1 और कांग्रेस के 1 उम्मीदवार चुनाव मैदान में आए थे। सभी को निर्विरोध राज्यसभा का सदस्य चुन लिया गया है। ईडी ने मंगलवार को बॉम्बे हाई कोर्ट को बताया है कि वे 1 मार्च एनसीबी के पूर्व जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े को गिरफ्तार नहीं करेगी। जस्टिस पीडी नायक और NR बोरकार ने ईडी के इस बयान को स्वीकार करते हुए इस मामले के खिलाफ वानखेड़े की सुनवाई को 1 मार्च तक के लिए टाल दिया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की कार अब बदल चुकी है। नीतीश कुमार पहले छोटी इलेक्ट्रिक कार से चलते थे, लेकिन अब वे बड़ी और लग्जरी कार की सवारी कर रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की नई गाड़ी की बात करें तो उनके काफिले में 2 नई गाड़ियों को जगह दी गई है। दोनों की कीमत 50-50 लाख से अधिक बताई जा रही। गाड़ी पूरी तरह नई तकनीक पर आधारित है। लोकसभा चुनाव की तैयारी को लेकर केंद्रीय चुनाव आयोग की टीम पूरे देश में विभिन्न राज्यों का दौरा कर चुनाव की तैयारी की समीक्षा में जुटी है। इसी कड़ी में केंद्रीय चुनाव आयोग की टीम बिहार के 3 दिवसीय दौरे पर कल यानी सोमवार को पटना पहुंची है। वहीं आज चुनाव आयोग की टीम ने बिहार के प्रमुख राजनीतिक दलों के साथ बैठक की। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स ने दुनिया के मजबूत पासपोर्ट की लिस्ट जारी कर दी है। इस लिस्ट में सबसे टॉपर फ्रांस है। बता दें कि फ्रांस पासपोर्ट धारी 194 देशों में वीजा फ्री यात्रा कर सकते हैं। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स के मुताबिक जनवरी में भारत 80वें स्थान पर था, लेकिन फरवरी में वह 85वें स्थान पर आ गया है। बिहार में स्कूलों की टाइमिंग बदलेगी। विधानसभा में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस बात की जानकारी दी है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि वे के पाठक से बात कर उन्हें यह निर्देश देंगे कि स्कूलों की टाइमिंग 10 से 4 बजे तक कर दी जाए। मुख्यमंत्री ने सदन में यह घोषणा उस समय की जब राजद समेत पूरा विपक्ष के पाठक की कार्यशैली को लेकर हंगामा कर रहा था। निर्विरोध राज्यसभा सांसद निर्वाचित होने के बाद संजय झा ने विधानसभा पहुंचकर जीत का सर्टिफिकेट हासिल किया। संजय झा ने नीतीश कुमार को धन्यवाद दिया। इस दौरान उन्होंने बड़ा बयान देते हुए साफ कर दिया है कि बिहार में मध्यावधि चुनाव नहीं होंगे। नागी पक्षी महोत्सव में पहुंचे कई विपक्षी विशेषज्ञों की टीम ने अलग अलग 4 जगह पक्षी की गणना की, जिसमें आधा दर्जन साइबेरियन पक्षी इस आकर्षण का केंद्र रहे हैं। ये बराबर नागी और नकटी में देखे गए। हालांकि इस बार नागी में 76, नकटी में 74, राजा आहर में 44, धमना आहर में 52 प्रजातियों के पक्षी मिले, जो झुंड के साथ जलचर कर रहे थे। पूर्व सांसद पप्पू यादव को 2020 के एक मामले में समस्तीपुर जिला अदालत से जमानत मिल गई है। पप्पू यादव के मुताबिक वो बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए उन्होंने रेलवे पुल का इस्तेमाल किया था, जिसके बाद आरपीएफ ने केस दर्ज किया था।
फुटपाथी दुकानदारों द्वारा सड़क पर कब्जा करने से लग रहे जाम तथा आम लोगों को आवागमन में हो रही परेशानी के बाद रोहतास डीएम के निर्देश पर अधिकारी मंगलवार को एक्शन मोड में आ गए। इसके बाद अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई चल रही है। शहर के धर्मशाला चौक के आसपास फुटपाथ का अतिक्रमण कर अस्थायी तरीके से दुकान लगाने के खिलाफ बुलडोजर अभियान चलाया गया है। अब बढ़ते हैं आज के सवाल की, और आज का सवाल है कि आप कभी बिहार में नागी पक्षी अभयारण्य का भ्रमण करने गए हैं? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।